नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड के जमशेदपुर के हल्दीपोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जिसमें मुखिया देवी कुमारी भूमिज के साथ साथ 4 अन्य लोग घायल हुए। हालांकि प्रशासन ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए शांति व्यवस्था कायम कराने का दावा भी किया, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत मानो गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। रामनवमी के जुलूस के दौरान देश के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली। महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात जैसे राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुए। वहीं झारखंड के जमशेदपुर के हल्दीपोखर में भी कुछ ऐसी भयावह तस्वीर सामने आई, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जिसमें मुखिया देवी कुमारी भूमिज के साथ साथ 4 लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए शांति व्यवस्था कायम करने का दावा भी किया, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टिकट पर हल्दीपोखर के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। आरोप ये कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में प्रशासन और शासन को अंधा और बहरा बना चुके हैं। ना तो उन्हें हिंसा दिखाई देती है, ना ही सुनाई देती। देखिए, हेमंत सरकार के जो वोटों के तुष्टीकरण की नीति है, अब वो उनके अफसरों पर भी साफ दिखाई हो रहा है। जमशेदपुर में जो कुछ भी हुआ उसे बहुत अच्छे से टाला जा सकता था। जिस जगह पे रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ वो कम्युनली सेंसिटिव जगह थी, लेकिन पुलिस की बंदोबस्ती जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और पथराव हुआ, जिस तरीके से अफरा तफरी हुई, बहुत बड़ी घटना थी। वो तो हिंदू भक्तों ने बहुत संयम का परिचय दिया, वरना स्थिति कल कुछ और होती। और मंत्री जी का बयान आया है, बन्ना गुप्ता जी का, कि अफसर जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू भावनाओं को आहत किया है, उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने किन अफसरों ने ऐसा किया इसकी जानकारी नहीं दी। और कार्रवाई करेंगे क्यों मंत्री जी? आप तो सरकार है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि रामनवमी का जुलूस जैसे ही हल्दीपोखर रंकनी मंदिर के सामने पहुंचा, वैसे ही झंडा टूट गया। इसी दौरान एक समुदाय विशेष के कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना के बाद जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हल्दीपोखर में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी विसर्जन निकाली गई थी, जो कि हल्दीपोखर रंकनी मंदिर स्थित, जहां पे हम लोग हल्दीपोखर के जो झंडा है वो जहां पे रखा जाता है वहीं पे रखने के क्रम में किसी क्रम में झंडा टूट गई थी, जो कि पुलिस और पब्लिक का तू मैं के क्रम में विपरीत ओर से पत्थर चलने लगी। और पत्थर चलने के बाद हमारे जो हल्दीपोखर के मुखिया जी है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। और ऐसे कई लोगों को पत्थर लगा है जो कि थोड़ा बहुत घायल है। लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए। जो भी असामाजिक तत्वों के लोग हैं वो सभी को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ऐसे में सवाल ये, क्या रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ सोची समझी साजिश थी? क्या वाकई में हेमंत के राज में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? सवाल ये भी, जब सरकार की तरफ से रामनवमी को लेकर सुरक्षा के इंतजाम करने के दावे किए जा रहे थे, तो फिर भला ऐसी घटना कैसे हो गई? किसने अंजाम दिया? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश थी या पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में कोई बड़ी चूक का नतीजा? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, झारखंड। तो रामनवमी पर हिंसा मजहबी या सियासी? क्योंकि जमशेदपुर में हिंसा का खेल, क्या हेमंत का सिस्टम फेल हो गया? यानी कि हेमंत सोरेन सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सिस्टम है वो क्या धराशायी हो गया है? इसके लिए हिंसा हुई। अनंत अमित हमारे साथ है, नेता भारतीय जनता पार्टी, भूदेव शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सुशांत मुखर्जी नेता मार्क्सिस्ट। शुरुआत आप ही के साथ अनंत अमित, हिंसा मजहबी या सियासी? देखिए सोनी जी, जब से ये वर्तमान सरकार बनी है, हाँ। तब से हम ये कह रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस तरीके से 3.25 साल ये काटी है, और देखिए जिस तरीके से माननीय बन्ना गुप्ता जी का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम भक्तों ने अपने संयम का परिचय दिया है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वो लिखते हैं कि 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जमशेदपुर में दौरा है और जो अधिकारी हिंदू धर्म के साथ
जिस तरीके से अन्याय कर रहे थे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे। तो ये सोनी जी एक डिक्लेयर हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता जी का ट्वीट आया है, मैं अभी ट्वीट पढ़ रहा था, आपने भी जिस तरीके से बताया, तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि एक मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ सरकार को आईना दिखाता है और उस सरकार के पदाधिकारी को, उस सरकार के मुखिया के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, हमारे और भी भाई साथ में बैठे हुए सभी लोग चर्चा करते हैं, हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि सरकार नियमित तरीके से चले, सभी के साथ मिलजुल कर चले, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। और जिस तरीके से देखिए, हम लोग चूंकि जमशेदपुर से आते हैं, हल्दी पोखर के बगल में हमारा घर है, हम लोग जानते हैं कि वहां पे किस तरीके से सेंसिटिव जगह है वहां पे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने अगर ठीक तरीके से वहां पे अपने लोगों को नहीं लगाया और इस तरह की घटना घटती है, तो निश्चित तौर पे यह प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है और सरकार को सोचने वाली बात है कि सरकार जिस तरीके से पूरे देश में, देखिए बिहार में भी इस तरह से, कल माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम सासाराम में होना था, वहां पर भी 144 लगा दिया गया है। तो पूरे जब सेंसिटिव मामला था, तो सरकार को और प्रशासन को यह पहले से तय करना चाहिए था कि किसी तरीके से कोई भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। अगर इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार की तुष्टीकरण की नीति है और ये जनता जान गई है और सरकार को विवश होकर इस पर सोचना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से सरकार को आईना दिखाया, ये तो खैर ये सब होता ही रहता है हमारे राज्य में, ये नियमित हो रहा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लोग बहुत ही परेशान हैं। और आज जिस तरीके से जमशेदपुर में कल के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और सारे अखाड़े वालों ने सरकार से और वहां के लोकल प्रशासन से ये कहा है कि जब तक आप नियमित हमें परमिशन नहीं देते, तब तक हम विसर्जन की बात नहीं करेंगे। और लगातार लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ओके सर, बावजूद भी भूदेव शर्मा, कान से जू तक। भूदेव शर्मा, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है साहब सरकार के अंदर? ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे आप? नहीं, देखिए, ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे कि नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, लेकिन जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि प्रशासन की कमजोरी होती है। जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उसके लिए पहले से हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको किसी तरह से राजनीतिक रूप देना कि सरकार ने ये करवाया, सरकार इसके लिए एक्टिव नहीं है, कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई टॉपिक हो, ये तुरंत खुल करके आते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अरे मैं कहता हूं कि इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी हो। आपके मंत्री को ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है, भूदेव शर्मा, आपके मंत्री को ट्वीट करके कहना पड़ रहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई की मांग करूंगा। कार्रवाई की मांग करने की बात कह रहे हैं वो। अरे भाई मंत्री हैं आप, कार्रवाई करिए। इसमें गलत क्या है? आदेश दीजिए अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को। क्या अफसरशाही नियंत्रण में नहीं है क्या झारखंड में? सरकार के अंडर में नहीं है अफसरशाही? नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने हिंदू भावना को आघात करने का कार्य किया। सुन तो लीजिए भूदेव शर्मा, वो कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने हिंदू भावना को आघात करने का कार्य किया। इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी अंडर कंट्रोल नहीं है सरकार के। नहीं, इससे कैसे कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी अंडर कंट्रोल नहीं है? पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अगर कहीं पर भी इस तरह की प्रशासन के द्वारा जो कंट्रोल नहीं किया गया, इस तरह की घटना घटित हुई है, और उसमें अगर कोई मंत्री अगर मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, ये तो लोकतंत्र की खासियत है कि वहां पर उनको बोलने का पूरी आजादी है, और वो अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। अगर किसी ने किसी की भावना को आहत करने का काम किया है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने वहां पे इतनी जल्दी से काम किया कि उसको पूरे दंगे को कंट्रोल करने का काम किया। तो ये सरकार अगर काम नहीं करती तो कैसे होता? या फिर बस उसको भड़कने दिया जाता अगर सरकार इसको काम नहीं करती? कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से अगर ये हुआ है, तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर मैं बताता हूं कि कार्रवाई की जाएगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि अगर कोई भी दंगा हो जाए तो वहां कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, लेकिन पार्टी का कोई आदमी नहीं बोलेगा। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बोला है और निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई होगी। मैं आपको बताता हूं कि जितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, इतनी कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन जहां पर सरकार है वहां नहीं होती। आप इसके उदाहरण भी मैं दे सकता हूं बहुत सारे। नहीं, पथराव करने वाले लोग कौन थे, कैसे आ गए? प्रशासन ने रूट तय किया था, उस तय रूट के मुताबिक तो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी ना, तो फिर ये पथराव करने वाले दंगाई लोग कहां से आ गए इसमें? बीच में पुलिस नहीं थी क्या वहां पर? मैं वही बोल रहा हूं ना कि अगर ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अपना काम कर रही है, इतनी तेजी से पुलिस वहां काम कर रही है कि पूरे दंगे को कंट्रोल कर लिया गया, और जिन्होंने ऐसा काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होनी तो दीजिएगा, अगर जब कार्रवाई नहीं होती है तब आप कह सकते हो कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई पुलिस अपना काम कर रही है, किसी बात को लेकर के अगर इस तरह की घटना घटित हुई है, जो असामाजिक तत्वों को ये घटना को अंजाम देने का मौका मिला है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्यों अब इस पर अगर आकर के राजनीति करना, भारतीय जनता पार्टी का तो ये स्वरूप है, हर बात को हिंदू मुस्लिम की राजनीति बना देना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आज देश में यही हो रहा है, आज देश में यही हो रहा है, होती नहीं है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इंदुकांत दीक्षित सर, ये इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पा रहे ये लोग। सोनी जी, मैं असामाजिक तत्व कोई भी हो सकता है। चाहता हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, इंदुकांत दीक्षित सर को चर्चा में शरीक करूंगा। इंदुकांत सर, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सर क्या हो रहा है? ये कोई सोची समझी साजिश है क्या हिंदुओं पर अटैक करने की, या फिर ये राज्य सरकारों का फेलियर है? जी शिवम जी नमस्कार। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं, अपने प्रशांतोदा, भूदेव जी और अनंत जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे समाज में, भारतीय समाज में आजादी के बाद से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पे लगातार जितना भी फंडामेंटलिज्म वो बढ़ा सकते बढ़ाने का अवसर दिया गया, और उस समाज में भी कहीं न कहीं कमी है, जिन्होंने अपने यहाँ लोगों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने, मॉडर्नाइज होने पर न जोर दे करके कट्टर बनने दिया और जिहादी बनने दिया। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देके आपके विषय पे आता हूँ। देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। इसमें देखिए बात क्या छिपी है। आपको याद होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और रॉकेट मैन जिनको बोलते थे, श्री एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था, और जिस दिन उनका जनाजा निकला, उसी दिन आतंकवादी याकूब मेनन का भी जनाजा मुंबई में निकला। उसी दिन जब कलाम साहब का जनाजा आप देखेंगे, आप निकालेंगे यूट्यूब पे सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ 100 लोग थे सिर्फ उनके जनाजे में, और याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के जनाजे में लगभग 6 लाख से अधिक लोग मुंबई की सड़कों पे पट गया था। तो ये दृष्टि में जब तक सामाजिक नेताओं के, धार्मिक नेताओं के, मुस्लिम समुदाय के नहीं आएगा, आप बताएं, हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि मुस्लिम समुदाय के जो इलाके हैं वो सेंसिटिव हो जाए, जब वहां से होकर कोई हिंदुओं के त्योहार पे, पर्व पे कोई जुलूस निकले तो वहां पे पुलिस तैनात करनी पड़े। शर्म नहीं आती है समाज के नेताओं को, धार्मिक ममता नेताओं बनर्जी को? कहती हैं बंगाल में कि हमने तो भाई मना किया था इस रूट से बंद का लिए, जहां जहां मुस्लिम समुदाय है वो रूट तय मत कीजिए शोभा यात्रा निकालने का। शिवम जी, यही समस्या है समाज में कि जब आप समाज को एक्चुअल में बांट देते हैं राजनीतिक नेता ही कि ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ हिंदू नहीं जाएंगे, ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ मुस्लिम नहीं जाएंगे, ये अगर देश में चलेगा तो फिर किस चीज का हिंदुस्तान है, किस चीज की गंगा जमुनी तहजीब है? और इसका जो उपयोग करते हैं राजनीति में लोग, आज देखें कि आपने सही कहा कि स्वयं गुप्ता जी कह रहे हैं, जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री माननीय, कि हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पे। अधिकारियों की हिम्मत कैसे होती है? आप बताइए, मुख्यमंत्री स्वयं ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने कहा था कि रामनवमी का जुलूस यहाँ से मत निकालो, ये लोग दंगा करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, खुद धरना पे बैठी हैं और कह रही हमको पता था दंगा हो जाएगा। और बन्ना गुप्ता स्वयं मंत्री होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंदुकांत जी, बन्ना गुप्ता स्वयं मंत्री होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अगर उनको पता है कि जारी पे उनको इतना अधिकार नहीं है कि उनके कहने पर अगर उन्होंने सीएम को कहा, सीएम के यात्रा का इंतजार कर रहे हैं भूदेव जी, इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए था। अगर एक प्रथम दृष्टिया उनको लगा कि अधिकारी जिम्मेदार है, इसका मतलब है कि अधिकारी सर चढ़ के काम कर रहे हैं, मंत्री की नहीं चल रही है। जी ठीक है, लेकिन सुशांत मुखर्जी, क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया झारखंड के अंदर? हिंसा हो जाती है, तनाव हो जाता है। अगर कोई हिंदुओं का कार्यक्रम हो, देश में जो माहौल फिलहाल पनप रहा है, बंगाल की बात कर लें, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिंदुओं के त्योहारों को क्या पर्सनली अटैक किया जा रहा है किसी एक ग्रुप के द्वारा? बता रहे पहले इंदुकांत दीक्षित की बातों पर हम थोड़ा हाँ, ये जिहादी की बात कहते हैं। हाँ,
इंदुकान दीक्षित, और जिहादी के बाद जो कहते हैं उनकी पार्टी में, क्योंकि समर्थन किसी और की है, उनकी पार्टी में एमपी बैठा हुआ है संसद में, वो आतंकवादी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और आपको बता दें कौन आतंकवादी है, नाम लीजिए ना सर, कौन आतंकवादी है? अरे एमपी साहब, मैडम फेमस, आपको बता दें उनके ऊपर मामला दर्ज है जो आतंकवादी के नाम से वो आज धाराएं लगी हुई है, कुछ नहीं। कौन है, नाम तो बताइए सर। अरे नाम बताएं, अभी बताते नाम, और बता दें। हाँ। आप बताइए इस संगठन को, जिस संगठन में एक भी कोई एमएलए एमपी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होते हैं। जब नहीं होते तो इस पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है? ये बड़ा बात है। अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है, जिस संगठन ने 545 में एक भी संसद को टिकट नहीं दे सके मुस्लिम को, लेकिन उनकी अल्पसंख्यक मोर्चा है। हमें शक है कि ये मोर्चा क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह देश आजाद होने से पहले, आजादी से पहले जो इस संगठन जिस तरह से काम किए हैं, क्या देश में अभी उसी तरह से कामें चल रही है? देश का पहला आतंकवादी जिनको ये पूजन करते हैं अभी, जो गांधी के हत्यारे, चुप, कोई बात नहीं, जहां पाया समय ले जाओ, झंडा जाके मस्जिद का बगल में लगा दो और ढेला अपने फेंको, अल्लाह मर जाओ, और वोट की राजनीति करके बांट दो। पूरे घर को बांट दिया, घर के बीच से बाउंड्री कर दिया। लेकिन ये गाय को मां बोलते हैं, हम भी मां कहते हैं, लेकिन इनका कहने का अलग है। और विधवा के लिए आश्रम ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि मां को, उनकी जो मां है उनको वहां रखना है। यह हमारी देश की राजनीति में चल रही है। 9 साल में 50 साल पीछे कर दिए देश को। देखने की जरूरत है, निश्चित जनता को समझने की जरूरत है। कौन जीतेगा, कौन आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जनता को कूटे जा रहे हैं। इंदुकान दीक्षित साहब कुछ कहना चाहेंगे सुशांत मुखर्जी के सवालों पर? नहीं, मैं कहता हूं ना कि ये हमारे ऊपर बात है। मेरी सुन लीजिए सोनी जी, जिस तरीके से सुशांतो जी भाषण जो दे रहे थे, इनको कुछ नहीं पता है। अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक क्या मुसलमान है क्या? नहीं, मुसलमान के नाम से अल्पसंख्यक क्या मुसलमान होते हैं क्या? टोपी पहना के, ये राज्य में घुमाते हैं। लेकिन हमें सुशांत मुखर्जी, मेरे सवाल का जवाब इतना दीजिए, सुशांत मुखर्जी मेरे सवाल का इतना जवाब दे दीजिए, हिंदुओं के पर्वों पर, हिंदुओं के 30 त्योहारों पर ये अटैक क्यों किया जा रहा है? अटैक कौन कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अटैक करवा के अटैक नहीं ना कर रहे, अब तो सबको काबूली लग गए हैं। कह दीजिए कि झारखंड में कानून फेल नहीं हुआ है, कह दीजिए कि झारखंड में कानून फेल नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, कह दीजिए ना सुशांत मुखर्जी, कह दीजिए लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है हमारा। देश में बोरखा पहन के भी बहुत सा पुरुष पकड़ाए थे, जो जाके बवाल कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। कौन थे वो, किसकी पार्टी के थी? सोनी जी, अरे वहां इतना कह दीजिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है झारखंड में। अरे थोड़ा सुन लीजिए, इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि काफिला आखिरकार कैसे लौटा है। इंदुकान दीक्षित साहब कुछ कह रहे थे अभी आप, इंदुकान सर। अब्दुल कलाम की मत करिए, बनाए हैं इंदुकान सर, कुछ कह रहे हैं, को राष्ट्रपति बनाए हैं हमारे, लेकिन सुशांतोदा से मैं पूछूंगा कि जी। क्या वो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का नाम सुने हैं और कौन है, कहाँ है, जानते हैं? मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इनके विचारधारा के अकेले एमएलए थे लास्ट असेंबली तक, कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में सुशांतोदा जमशेदपुर में दंगा हो गया, यहाँ दंगा मत कीजिए डिबेट में, एक एक करके प्लीज। अनंत अमित जी ने जो सवाल उठाया, जम्मू कश्मीर में 55 से 60% आबादी मुसलमानों की है, 40% के आसपास आबादी हिंदुओं की है, लेकिन वहां भी अल्पसंख्यक मुसलमान है। अल्पसंख्यक के सारे लाभ वहां मुस्लिम समुदाय उठाता है, तो वहां पे जब उसको बदलने की बात केंद्र सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है,
तो वही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इनकी पार्टी के खड़े होकर विरोध करते हैं कि नहीं, अल्पसंख्यक जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान है, उसको फायदा मिलना चाहिए। और इस तरह की पॉलिसी को सपोर्ट करने वाले अपने सुशांतो दा और इनकी पार्टी ये क्या बात करेंगे अल्पसंख्यक मोर्चा के बारे में और देश के लिबरल अप्रोच के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। एक सेकंड हमको बोलने दिया जाए। यही पार्टी यही देश में केरल में जाके कुछ बोलते हैं, केरल में खाओ, सब खा सकते हो, जितना मीट खाओ खा लो, लेकिन झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, जहां जहां उनकी सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार में होगी, चाहे टीएमसी होगी, चाहे आप पार्टी होंगी, ठीक है, वहां आप ओके सर। देखेंगे ज्यादा आतंकवादी दिखेंगे। जहां आतंकवादी को लेकर चलने वाले आतंकवादी खोजते हैं। तथ्यों के साथ आप आंकड़े रखें तो सर अच्छा लगेगा हमें, सुशांतो मुखर्जी। बिल्कुल सर, आप लोग को ये भी पता नहीं है। भूदेव इतने शर्मा, बड़े- भूदेव शर्मा, अब क्या इंतजार किया जाएगा 3 अप्रैल का, जिस 3 अप्रैल को आएंगे हेमंत सोरेन, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी के जमशेदपुर आगमन पर कार्रवाई की मांग करूंगा, तो अब कार्रवाई के लिए 3 अप्रैल का इंतजार किया जाए हिंसा हुई रामनवमी पे? देखिए, हाँ। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सरकार कोई किसी की जागीर नहीं है। नहीं, सरकार किसी की जागीर नहीं है, लेकिन ये 3 अप्रैल की बात कह रहे हैं ना बार बार। 3 अप्रैल को मांग करेंगे कार्रवाई की। अगर एक मंत्री जी कह रहे हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि उनको सारी चीज पता हो। जहाँ पे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा होता तो मंत्री जी कौन होते हैं? मंत्री जी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जनता ने उन्हें चुनाव, विधायक बनाया, फिर वो मंत्री बने, एक जिम्मेदार व्यक्ति है मंत्री। और आप कह रहे हैं मंत्री जी कौन होते हैं? आप तो अपने मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं अनंत। अरे भैया, वो गृह मंत्री नहीं है, सुन लीजिए, वो गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री के अंडर में पुलिस आती है, वो स्वास्थ्य मंत्री है। बताइए, स्वास्थ्य मंत्री है भैया, स्वास्थ्य मंत्री है। आपको ही नहीं पता इस देश को बांटने का काम जो कर रहे हैं। सुनिए, मंत्री तो है ना। निश्चित तौर पे मैं बताता हूँ कि इससे किसको फायदा होने वाला है, कौन ये हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काता है, इसका जल्द से जल्द सामने आएगा, पता चल जाएगा। जिस तरह से राम मंदिर में गाय का मांस फेंक करके दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, आपका, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है। अनंत अमित आपका शुक्रिया, सुशांतो मुखर्जी आपका शुक्रिया, और हमारे साथ इंदुकान दीक्षित साहब थे, आपका शुक्रिया इंदुकान जी चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार हिंदुओं के त्योहारों को, चाहे रामनवमी हो, दशहरा हो, इस तरह के पर्वों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बंगाल में हिंसा हुई, गुजरात में हुई हिंसा हुई, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हिंसा हुई, बिहार में, झारखंड में, इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये सोची समझी साजिश है क्या? आखिरकार ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इस तरह का उन्माद और तनाव पैदा कर रहा है बार बार? इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।